हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। कैसे हैं आप लोग? हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे। वर्क एंड टाइम के हमारे 6 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 7वां क्लास है। अभी 2-3 क्लासेस और कंप्लीट करेंगे और हमारी कोशिश यही रहती है कि बेस्ट दूं ताकि आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस दिखें और आपके 90% से 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 7वां क्लास। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ध्यान से समझे, जहां पे इस सवाल में कुशलता की बात आ जाए, जहां पर कुशलता चाहे वो गुने के रूप में दिया हो चाहे प्रतिशत के रूप में दिया हो, तब हम ए बी सी जितने भी लोग दिए जाए, 2 3 से मैक्सिमम नहीं दिया अभी तक, लेकिन 3 दे 4 दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक ही देता है, तो हम क्या करेंगे, उस ए और बी का जो कुशलता दी होती है या जो क्षमता दी होती है, जो एफिशिएंसी दी होती है, उससे उसका हम रेशियो फैक्टर क्लियर करते हैं। फिर हम सिंपल वही MDH बराबर MDH से फार्मूले से लगा देंगे। ध्यान से समझेंगे कैसे लगाया जाएगा। कह रहा है कि जो बी है वो ए से 25% अधिक कुशल है। ये बात समझने की है। अच्छा, से मतलब ए से मतलब अधिक कौन हो रहा है? बी हो रहा है। जिसके साथ से लगा होता है उसी को 100 बनाना होता है, उसी के अकॉर्डिंग कंपेयर करना होता है। तो ए और बी के बीच हम रेशियो कैसे निकालेंगे मित्र? देखिए, ए से 25 तो ए एक्चुअली होगा कितना? 100, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे परसेंट को। तो ए 100 होगा तो बी कितना होगा? 125। बात समझ में आ गई होगी। देखिए अब यहां से दिख रहा है ना, ए बी जो है वो ए से 25% अधिक है। देखिए 100% है तो ये 125%। ऐसे कंपेयर करेंगे। जिसके साथ से लगा होता है उसी को 100 मानते हैं। ठीक है, तो अब कंप्लीट कर ली। 25 पंचे 25 चौका कितना हो जाएगा? 5/4। अब देखिए बी की इफिशियंस वैल्यू हो गई 5 और ए की इफिशियंस वैल्यू हो गई 4। अब MD बराबर MD से लगाएंगे। देखिए क्या, M1D1 बराबर M2D2 फार्मूला लगाएंगे। कैसे पता चलेगा? ए एक काम को, अब मैन के यहां अब सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैन ए कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। अच्छा, तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? बी उसी काम को कितने दिन में करेगा मतलब D2 पता करना है। अच्छा, क्या ए और बी की वैल्यू हमें दी है? देखिए सवाल में दिया है, ए की वैल्यू हमें 4 दिया है और बी की वैल्यू हमें 5 दी है। तो कितना हो गया? D2। तो ये D2 बराबर यहां से कितना आ गया? 6 चौक 24/5। 24/5 क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब ये कटेगा तो है नहीं, तो इसको हम फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 4 सही 5, 4/5 दिन में कार्य को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी हूबहू उसी तरह है। कह रहा है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक सक्षम है, तो बी और ए मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? हूबहू वही सवाल। अब देखिए कैसे लगाना है। क्या कह रहा है कि पहले तो हमने बताया था तुलना देख लेते हैं। तो बी ए की तुलना में, लिखिए कई तरीके से, बी ए की तुलना में 60% अधिक। अब बात समझिए, तुलना किससे हो रही है? ए से। वही मैंने किया, तुलना किससे हो रही है? ए से। तो मतलब ए को कितना मानेंगे? 100 और बी 60% अधिक है तो ये 160 हो गया, 160। अब क्लियर कर लीजिए। देखिए क्या, 0 0 कट गया, 2 पंचे 2 अट्ठे, तो ये 8 बटे क्या हो गया? 5। बी की वैल्यू हो गई 8 और ए की वैल्यू हो गई 5। अब हमसे बस सिंपल सवाल कह रहा है M1D1 बराबर लगाएंगे, M1D1 बराबर M2D2। अब देखिए ए कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। तो कह रहा है ए और बी 2 आदमी। अब देखिए यहां पे 2 आदमी है, यही तो आसान है। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? यही D2 पता करना है। अच्छा, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो ए की वैल्यू यहां रखेंगे तो 5 गुणे 12 हो गया। अब यहां पे ए और प्लस बी है तो ए और बी दोनों बाल लगे तो 8 और 5 13 हो जाएगा, गुणे D2। ठीक है, तो 12 पंचे 60, तो D2 बराबर यहां से क्या हो गया? क्लियर देख लीजिए, 12 पंचे 60 और 13 यहां नीचे आ जाएगा, तो 60/12।
तेरा 60/13। सिंपल है ना, समझ में आ गई होगी बात। उसी तरह लगाना है। कैलकुलेशन तो आपको पता होगा, इतने दिनों से सवाल लगा रहे हैं तो कैलकुलेशन तो आपकी एकदम इजी हो गई होगी। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 2 गुना तेज है और सी से 3 गुना तेज है। तो कह रहा है सी अकेले उस कार्य, देखिए इसी जैसे हूबहू तीनों सवाल 3 तरीके से पूछा है मैंने, तीनों तरीकों के लगाने की कोशिश की है, कोई सवाल मैं नहीं छोड़ता हूं, ध्यान रखेंगे। कह रहा है अच्छा सब पहले तो हमने क्या बताया था कि जो एक रिलेशन है उसको क्लियर करते हैं, जो क्षमता है कि इफिशियंसी है उसका एक रिलेशन करके उसको एक रेशियो में डाल। कह रहा है कि ए, अब इसमें परसेंट है तो थोड़ा सा इस तरह लिखने का तरीका है, अपने अपने तरीके से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि ए जो है वो बी से 2 गुना है और सी से 3 गुना है। अब इसको देखिए, ए बी से कितना है, ए बी से 2 गुना है, ए बी से 2 गुना है, बात समझ गए होगी। ए बी से 2 गुना है तो ए 1 मान लिया भाई, परसेंटेज में तो 100 में चल रहे थे, जब ये गुने के चक्कर में तो 1 मानते हैं, ठीक। अच्छा फिर वही चीज कहा है और ए फिर से कहा है और सी से, तो कौन, ए की ही बात कर रहा है और लगा है, तो ए सी से कितना है मित्र, कह रहा है 3 गुना है, यहां समझ जाइएगा, ठीक है। तो अब ए और बी के बीच रेशियो दिया है और ए और सी के बीच रेशियो दिया है, तो पहला काम तो हम क्या करेंगे कि ए बी सी का रेशियो बना लेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, रेशियो निकालने के लिए क्या ध्यान रखना है कि जो चीज दोनों में कॉमन है वही बीच में रखा जाएगा। तो हमने बी रखा, ए रखा और सी रखा, ध्यान दोनों में ए है ना तो उसको बीच में रखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार रेशियो में चैप्टर में जाएंगे तो वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ए की वैल्यू यहां 2, बी की वैल्यू 1, तो हम सी की जगह क्या रख देंगे, इसकी पड़ोसी वैल्यू को, जो बचता है उसके पड़ोसी वैल्यू को रख देते हैं, ठीक। अब हम सी की वैल्यू यहां रखेंगे 1, ए की वैल्यू 3, तो यहां पे क्या बचा, अब इसकी पड़ोसी वैल्यू को रख देंगे 3। अब बस कैलकुलेट कर लिए, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, तो देखिए ए बी सी का रेशियो हमें निकल के आ गया है, ठीक है। आप अगर रेशियो चैप्टर लगातार जुड़े होंगे तो आपको रेशियो निकालना आ गया। अब जो ए बी सी, अब एक बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, सबकी वैल्यू पता हो गई। अब सवाल बहुत सिंपल तरीके से लगाना है। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं मित्र, 6 दिन में करते हैं। तो सवाल में पूछा है सी अकेले कितने दिन में करेगा, सी अकेले कितने दिन में करेगा, यही डी पता करना है। तो क्या हमारे पास ए बी सी की वैल्यू पता नहीं है, पिछले सवालों की तरह बिल्कुल क्लियर है, तो रख दीजिए ए बी सी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को जोड़ कर लीजिए, 6 2 8 और 3 11, 11 गुणे 6 बराबर सी की वैल्यू कितनी दी है 2 और गुणे यही डी, तो हमें पता करना है डे। तो बस अब यहां से 2 से कट कर दिया, 2 तिहाई 6, 11 तिहाई 33, तो डी बराबर कितना आ गया 33। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 33 दिन में पूरा करेगा। देखिए कितना सिंपल सा सवाल था। सवाल आपको दिखने में टफ लग रहा था लेकिन लगा बहुत सिंपल तरीके से। एक एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ये आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को प्रारंभ करता है, उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन करके कार्य करते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए ये बारी बारी से करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इस सवाल को समझना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझना है, बाकी है इसमें भी कुछ नहीं। हम उसी तरह काम करेंगे ए और बी जैसे करते थे, 12 और 18 एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से क्या निकल जाएगा, टोटल काम निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा और बीच में 1 डे वर्क आ जाएगा। तो 12 और 18 का एलसीएम होता है 36, 12 तिहाई 36 और 18 दूना 36। बात काम क्लियर हो गया। हमने बताया था इसकी जरूरत हमारी खत्म हो गई। अब हमें बताइए बारी बारी से काम करने का मतलब क्या होता है कि एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो अल्टरनेट जब करते हैं तो 2 दिन में कितना काम होता है मित्र, एक बात बताइए हमें।
समझने, दो ही आदमी, अगर तीन होते तो हम तीन व्यक्ति को लेकर चलते, क्योंकि पहले दिन ए, क्यों दो दिन ले रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो ए पहले दिन और बी दूसरे दिन, तो 2 दिन में दोनों ने मिलकर 3 और 2 5 काम किया। ध्यान समझिएगा, 2 दिन में कितना काम होता है? 5 काम। 2 दिन में कितना काम होता है? 5 काम होता है। तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे इस 5 काम से, ठीक है, हम देखते हैं 5 कितनी मर्तबा इस टेबल में जाएगा। 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। 5 कितनी मर्तबा इस टेबल, टोटल काम, अच्छा 2 दिन में 5 काम है मेरे पास, काम कितना? 36 काम। तो हम 5 से पहले 2 2 करके काम, तो 5 सत्ते 35। ध्यान से समझिएगा, कितनी मर्तबा जाएगा? 5 सत्ते 35, तो 7 इधर तो 7 इधर, तो 5 सत्ते 35, 35 काम हो गया, 35 काम हो गया। और कितने दिन में? 14 दिन में। ध्यान समझिएगा, 35 काम हो गया कितने दिन में? 14 दिन में 35 काम। अच्छा टोटल है कितने काम? 36। अब अल्टरनेट दोनों मिलकर किए हैं, तो इसका मतलब आखिरी दिन में उसने बी नहीं किया होगा, तभी 35 काम पूरा हो गए। और कितने दिन में? 14 दिन में। अब काम बचा कितना? 1। काम कितना बचा? 1। और करेगा कौन भाई? लास्ट डे तो बी ही करता है ना, तो इसमें भी आखिरी दिन बी ही ने किया होगा। तो अब वो जो 1 काम बचा है वो किसे करना है? ए को करना है। तो एक काम जो बचा, 1 काम कौन करेगा? बचा 1 काम कौन करेगा? काम ए करेगा। बात समझ रहे हैं? तो ए कितने दिन में पूरा कर देगा भाई? वो 1 दिन में 3 काम करता है और 1 ही काम करता है, तो काम को किससे? उसकी 1 डे कैपेसिटी से भाग कर देते हैं। हमने पढ़ाया है, जो काम होता है उसको उसके 1 डे कैपेसिटी से भाग कर देते हैं बस। तो 1/3 दिन में वो जो बचा 1 काम है उसको क्या कर देगा? पूरा। तो 1/3 दिन वो 1 काम का। अब बाकी कितने दिन लगे? 14 दिन। तो कुल दिन कितने हो जाएंगे? कुल दिन कितने हो जाएंगे मित्र? 14 दिन ये और 1/3 दिन ये, मतलब 14 सही 1/3 दिन। ध्यान समझिए, ये हमारा आ गया 14 से 1/3 दिन। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी सी एक काम को 20 दिन, 30 दिन व 60 दिन में कर सकते हैं। एक काम कितने दिन में पूरा करेगा, जबकि वह बी व सी से हर तीसरे दिन मदद लेता हो? देखिए बात, सवाल वही तरीके से है। यहां पे मदद के सेंस में कहा है, वहां पे पहले दिन वो करता है। आप समझने की कोशिश करिए, हम वही तरह से लगाएंगे। ए बी सी हमने लिखा, ए 20 दिन और बी 30 दिन और ये 60 दिन। मैंने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम से क्या क्लियर होता है? कुल काम। ध्यान रखेंगे, कुल काम, टोटल वर्क 60, और यहां पर 1 डे वर्क, 1 दिन का काम। तो एलसीएम 60 आएगा, सिंपल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो हमने बड़ी गिनती ली, 30 दूना 60, 20 तियां 60, तो एलसीएम बड़ी गिनती वाली हो गई। ठीक है, हमने आपको एलसीएम लगाना बताया है, अगर पहले दूसरे तीसरे क्लास को लोग फॉलो कर रहे होंगे तो। ठीक है, 20 तियां 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। अच्छा एक बात बताइए, इस सवाल को लगाने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बात ये समझिएगा कि ए कितने दिन में काम करेगा, क्योंकि ए तो कंटिन्यू काम कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन, ध्यान समझिएगा, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये हर तीसरे दिन बी और सी आ जाते हैं। मतलब ए पहले दिन काम करता है, फिर ए काम करता है, तीसरे दिन तीनों मिल जाते हैं, और यही प्रक्रिया फिर आगे चलती है। यही कहना चाहता है। तो हम क्यों ना 3 दिन का काम एक साथ लेके चले, फिर उसी तरीके से चलेंगे। तो एक बात बताइए, 3 दिन में कितना काम होता है? 3 दिन में कितना काम होता है? 3 काम ए करता है, बी और सी करते हैं। तो यहां 3 दिन का काम कितना है? 3A + B + C। समझिएगा, 3 दिन का काम क्या है? 3A B और C। मतलब 3 दिन में पहले दिन तो ए अकेले था, दूसरे दिन भी ए कर, मतलब ए ने 3 काम किया था, इसने 3 काम किया था, और तीसरे दिन जब दोनों का हेल्प मिल गया तो शायद 6 काम हो गए। समझ लीजिए, तीनों का हेल्प मिल गया तो कितना हो गया? 6 काम हो गया। इसका मतलब 3 दिन में काम कितना हो रहा है? 3 दिन में 6 6 12 काम हो रहे हैं। ठीक है, कितने काम हो रहे हैं? 12 काम। अब 12 का टेबल पढ़ते हैं कितने। अगर पूरा कट गया तब तो अच्छी बात, जैसे यहां पे पूरा कट जाए, पिछले वाले में पूरा नहीं कटा था तो जो बचा होता उसको हम किससे कराते? ए से कराते। ठीक है, अब एक बात समझिए, क्या हो गया कि 12 पंचे, 5 मरतबा गया, पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया। 5 मरतबा गया, पूरा का पूरा काम
कंप्लीट हो गया, तो 5 इधर गया तो 5 मरतबा इधर भी जाएगा, 5 तिहाई 15 दिन, 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो गए, तो 15 दिन में वे काम को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल हूबहू उसी तरह से सवाल लगाया। उसमें अल्टरनेट था, तो पहले दिन ए था, दूसरे दिन बी था, तो हमने 2 दिन को कंपेयर करके लेके चले हैं और आंसर आ गया। ऐसे ही सवाल लगाएंगे, एक ही पैटर्न से सवाल चल रहा है, कहीं पे कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, अभी 2-3 क्लासेस और बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो डिफरेंट टाइप के, कुछ टफ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो वाकई कुछ टफ हैं, तो उसका भी क्लास हम बनाएंगे, बहुत सिंपल मेथड से लगा करके आपको दिखाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।